नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। इन तस्वीरों को देखिए दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर एलजेपी के सांसद ललन सिंह के साथ बैठे हुए हैं और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, देखने को ये एक सामान्य तस्वीर है। ललन सिंह की यहाँ बैठक थी एनडीए सांसदों की, एलजेपी के सांसद गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री से संसद भवन में मुलाकात हुई जेडीयू सांसदों की, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सामान्य तस्वीर है। लेकिन इसी सामान्य तस्वीरों को महत्वपूर्ण बना दिया अश्विनी चौबे के बयान ने कि भाजपा को अपने बलबूते बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार बननी चाहिए। ये बयान आने के बाद इन तस्वीरों का मोल बढ़ गया कि आखिर क्या कोई ऑपरेशन बिहार के लिए चल रहा है। देखिए, 32 सांसदों की कमी है नरेंद्र मोदी सरकार को अपने बहुमत के लिए, और वो बहुमत पाने के लिए लगता है कि ऑपरेशन अमित शाह का शुरू हो चुका है। सभी लोग जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, जो अमित शाह के तेवर और हनक को जानते हैं, उनको पता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सरकार को बैसाखी में नहीं रखेंगे। अल्पमत की सरकार वो नहीं चलाएंगे। येन केन प्रकार जो भाजपा की खासियत है, खासकर अमित शाह की जो खासियत है, उसमें वो बहुमत का जुगाड़ हर हाल में करेंगे ही करेंगे। तो जो 32 सांसदों की कमी है बहुमत में, क्या उसकी शुरुआत बिहार से ही होने वाली है? ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर वो सांसद आएंगे कहां से, अमित शाह कहां से लाएंगे उन सांसदों को। उदाहरण दिया जा रहा है, उड़ीसा का उदाहरण दिया जा रहा है कि क्या हुआ उड़ीसा में। लगातार जो है नवीन पटनायक भाजपा के साथ रहे, बड़े बड़े मुद्दों पर साथ दिया पार्लियामेंट में, और जब इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अंतिम समय तक ये खबर थी कि बीजेपी का बीजू जनता दल के साथ अलायंस हो गया है। लेकिन ऐन मौके पर वो अलायंस नहीं हुआ, बीजेपी चुनाव लड़ी और बीजू जनता दल का पूरी तरह से सफाया हो गया। उड़ीसा में मौका ही नहीं मिला संभलने का नवीन पटनायक को, हताश हो गए, हैरान हो गए, असहाय हो गए। तो क्या उड़ीसा की कहानी बिहार में दोहराई जाएगी? इसकी भी चर्चा है कि क्या बीजेपी अंतिम समय में कोई ऐसा काम करेगी कि नीतीश कुमार हैरान और असहाय हो जाएंगे। तो जो खासियत है बीजेपी की, बहुत राज्यों का उदाहरण लोग दे रहे हैं। अब जब से अश्विनी चौबे का बयान आया है उसके बाद ये सब चर्चाएं शुरू हो गई। आमतौर पर तो सब सामान्य दिख ही रहा था कि बहुत अच्छे से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर रहे हैं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अश्विनी चौबे का बयान आया, और उस अश्विनी चौबे को जिनको कि लाट साहब बनना है, चाहे वो लखनऊ में बैठे चाहे वो हैदराबाद में बैठे लाट साहब बन के, अगर उस लेवल का आदमी अगर कोई बात कह रहा है तो इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। कल भी हमने कहा था कि ये बयान किसी पृष्ठभूमि का, किसी पटकथा का हिस्सा है, इसकी खोज होनी चाहिए। तो इसकी खोज भी शुरू है कि ये बयान बहुत हल्के तौर पर नहीं लिया गया है और लोग इसको हल्के में अब ले भी नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, एकनाथ शिंदे का क्या होगा, अजीत पवार का क्या होगा, क्या हुआ कर्नाटका में कुमारस्वामी और देवगौड़ा की पार्टी का। जो जो भाजपा के साथ थे, अमूमन भाजपा का, देखिए हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो अपना विस्तार करे और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अपने अपने पत्ते लोग फेंकते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, बुद्धि होती है, संसाधन होता है, वो अपने पक्ष में परिस्थितियों को मोड़ लेते हैं। भाजपा ऐसी कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद और एलजेपी के जो 5 सांसद हैं चिराग पासवान को लेकर, उसमें कोई उथल पुथल मचाने की कोशिश भाजपा की तरफ से क्या हो रही है? क्या कोई मोहरा बनेगा क्या? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और
नीतीश कुमार का ये दुर्भाग्य कहिए कि जिसको भी दिल्ली भेजते हैं वो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश का ना होके वो भाजपा का हो जाता है। आरसीपी सिंह इसके उदाहरण हैं। केंद्र में मंत्री बने तो भाजपा के होके रह गए। हरिवंश जी उपसभापति बने तो भाजपा के हो रह गए। दोनों नीतीश कुमार के खासम खास थे, आरसीपी सिंह और हरिवंश जी। आज कहाँ हैं आप देख लीजिए। तो बहुत सारे खासम खास अभी भी दिल्ली में हैं जनता दल यूनाइटेड के। वो क्या करेंगे वो उनके विवेक पर है, लेकिन भाजपा अपनी कोशिश जरूर जारी रखेगी। हो सकता है कि ऑपरेशन सफल ना भी हो, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं किसी कोने में शुरू हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत दिलाना है, चाहे वो दक्षिण भारत से हो, पूर्व भारत से हो, मध्य भारत से हो, जहाँ से भी हो, बंगाल से हो, बिहार से हो, जहाँ से भी हो, लेकिन 272 का जो मैजिक फिगर है इसको 6 महीने के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरा कर लेना चाहते हैं। क्योंकि जो तरीका है उनके सरकार चलाने का, जिस तरह के वो फैसला लेना चाहते हैं, इस बहुमत में वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार पाया जाए। और स्पीकर को लेके जो होमवर्क हुआ था, लगता है कि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मिले। अब वो तो ध्वनिमत से पास हो गया, ध्वनिमत से स्पीकर बन गए ओम बिरला, लेकिन अगर वोटिंग की भी नौबत आती तो निश्चित तौर पर जो संख्या अभी हम देख रहे हैं 293 का, उससे कहीं ज़्यादा संख्या आपको उसमें देखने को मिलती। तो एक हौसला बढ़ा है अमित शाह का भी कि हम ये कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, सही समय का इंतज़ार है। कल देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनता दल यूनाइटेड की है। बहुत सारे बड़े फैसले नीतीश कुमार उस बैठक में ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार के खेमे से भी सावधानी बरती जा रही है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नवीन पटनायक की तरह ये जनता दल यूनाइटेड का हाल तो नहीं हो जाएगा, नीतीश कुमार कहीं हाथ मलते तो नहीं रह जाएंगे। देखिए इतनी बड़ी संख्या नहीं है सांसदों की, 12 सांसद बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन चूंकि गणित इस तरह का पार्लियामेंट है कि एक एक सांसद भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। लेकिन जो अमित शाह के काम करने के तरीकों को जानते हैं, उनको पता है कि ये शख्स बैठने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही करेगा। और भाजपा को और अपने कैडर को, और खासकर जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं राज्यों में, 3-4 राज्यों में, वहाँ के कैडरों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर बहुमत का आंकड़ा खुद भाजपा के पास आ जाता है तो इन राज्यों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसकी भी सोच और गूंज भाजपा आला कमान के पास है। तो तैयारी हो रही है, बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, क्या इसको चेक एंड बैलेंस में रखा जाएगा, एक दबाव बनाने की ये राजनीति भी हो सकती है, सियासत भी हो सकती है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम भी कुछ कर देंगे। तो ये एक दबाव की राजनीति भी हो सकती है और बहुमत पाने की भी राजनीति हो सकती है। तो सियासत का खेल ऑन है, पूरे स्विंग में है सियासत का खेल। पटना से लेकर दिल्ली तक में हर एक कदम पर, हर एक चाल पर नेताओं की नज़र है। अगर दिल्ली से कोई एक चाल चली जाती है तो पटना उसका काउंटर करने के लिए तैयार है। विनोद तावड़े आए हैं पटना, समीक्षा हो रही है, तैयारी हो रही है, रणनीति बन रही है कि विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाए। और अश्विनी चौबे ने जो आग लगाई है अपने सियासी बयान के बाद, इसके बाद तो बिहार का सियासी पारा इतना गर्म है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तरह तरह की शंकाएं। देखिए कहा जा रहा था कि सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, सरकार हनीमून पीरियड में अभी है, 6 महीने कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही अश्विनी चौबे का बयान आया, हमने कहा ना आपको, वो 2 तस्वीर जो आप फिर स्क्रीन पर आप एक बार देख लीजिए, इसकी कीमत बढ़ गई इस तस्वीर की कि क्या ऑपरेशन हो रहा है क्या। तो अगर ऑपरेशन होगा तो बिहार में बहुत सारे उलटफेर होंगे और विधानसभा जो चुनाव लड़ा जाएगा उसकी तस्वीर ही कुछ अलग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल चेक एंड बैलेंस का मामला लगता है और ये कोशिश हो रही है कि जो दबाव की राजनीति दोनों तरफ से हो। अगर नीतीश कुमार कोई दबाव बनाते हैं तो भाजपा भी दबाव बनाने की स्थिति में हो, इसकी ही तैयारी अभी चल रही है। देखिए इस ऑपरेशन का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन बिहार में सह और मात का खेल
शुरू हो चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।